और अब आज की सियासत की उस असरदार खबर की बात करते हैं जिसकी चर्चा हो रही है खूब। आज सचिन पायलट के पिता और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में आज बड़ी हलचल रही। वजह है राजस्थान की राजनीति में दो सिरे कहे जाने वाले सचिन पायलट और अशोक गहलोत का करीबाना। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित धर्म सभा में अशोक गहलोत पहुंचे, जहां गहलोत ने कहा कि वो और सचिन पायलट अलग कब थे। गहलोत का कहना है कि दोनों में खूब मोहब्बत है। ये मीडिया वाले ही अलग होने की बातें अब तक करते रहे। अशोक गहलोत की तरफ से कोई भी बयान आए, हकीकत सबके सामने इस हिसाब से है कि अशोक पायलट या अशोक गहलोत की तरफ से ही बहुत बार इस तरह की बातें कही गई थी और स्पष्ट कही गई थी। सचिन पायलट इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी, क्या हम समझें कि ये राजनीतिक सीज फायर हो चुका है जो 5 साल से ये पहले थोड़ा युद्ध फिर शीत युद्ध के रूप में दिखा? मैं नहीं समझता हूँ ऐसा है। हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए और इस बार सरकार बीजेपी की है और देश भर में हर नागरिक अब विकल्प की तलाश में है और मैं समझता हूँ कांग्रेस वो बेहतर विकल्प बन सकता है भाजपा के लिए और वो बनने के लिए हम सबको मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। राजस्थान में कांग्रेस बहुत मजबूत है और हम लोग पहले भी मिलकर काम करते आए हैं और आज भी सब कार्यकर्ता नेता मिलकर काम कर रहे हैं। सचिन जी, आप घर पर गए थे उनसे, आपने स्वयं निमंत्रण दिया, निजी तौर पर उन्हें आमंत्रित किया था। लेकिन हकीकत तो ये भी है ना कि बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो कड़वी रही थी। देखिए, जो समय बीत गया वापस आने वाला है नहीं। हमें अब आगे की तरफ देखना है और तमाम चुनौतियां देश के सामने हैं, संगठन के सामने हैं, हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। और जहां तक अशोक गहलोत जी की बात है, वो मुझसे उम्र में 30 साल बड़े हैं और मुझे लगा ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है और वहां पे जाके अगर उनको मैं इनवाइट करता हूँ तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और उन्होंने बड़े वहाँ पे इनविटेशन को स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि आज वो और तमाम सब जितने भी हमारे नए पुराने कांग्रेस परिवार के सदस्य थे वो सब वहां पर आए और पायलट साहब की आज 25वीं पुण्यतिथि है, उस पर उन्होंने वहां श्रद्धांजलि अर्पित करी। मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये बात भी सही होती है कि जब सत्ता में रहते हैं तो संघर्ष अलग तरह का होता है, सत्ता में नहीं है तब संघर्ष अलग तरह का हो सकता है। क्या ये वो परिवर्तन है या फिर आपको मन से लगा कि अब किसी भी तरह के टकराव को, खटास को आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ कि जो समय बीत गया, कब क्या किसने कहा नहीं कहा उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमें आगे की ओर देखना है। और मुझे हमेशा मैंने अपने जीवन में विनम्रता को अपनाया है, जो मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखा है और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। अगर हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो संगठन को, राज्य को बहुत ताकत मिलती है और उस दिशा में हम लोगों को काम करना है। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में आई थी, हालांकि एक प्रक्रिया रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस और लगातार वो चली ही आ रहा है, लेकिन उस समय आपने बहुत जल्दी वो कमान संभाली थी, सड़कों पर उतरे थे और बीजेपी सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वो फिर चुनावों में नजर आया था और उसके बाद अशोक गहलोत जी आकर मुख्यमंत्री बने थे, जिस जहां से कहानी का पूरा सिरा जुड़ता है। लेकिन सचिन जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए और एक जो लक्ष्य है उसे हासिल करना चाहिए, तो क्या सचिन पायलट उसी रूप में वापस सक्रिय होने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, वहां पर जो विरोध प्रदर्शन और बीजेपी सरकार को घेरना मुद्दों पर? हमेशा से इसमें मेरी अकेले की बात नहीं है, जितने हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम सब मिलकर लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी फिलहाल मुझे जिम्मेदारी दी है छत्तीसगढ़ की, मैं हम्म। पार्टी का महासचिव, लगातार उस प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जब जब जहाँ पार्टी का कार्यक्रम होता है या हम लोगों को जरूरत होती है, हम तमाम लोग जाके पूरी टीम की तरह वहाँ काम करते हैं और एक सशक्त हम विपक्ष हैं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर में बहुत में है। कार्यकर्ताओं को, संगठन को मजबूत करना हम सबका दायित्व है। 2025 राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि संगठन का साल है, तो संगठन को और तत्परता से धरातल पर उतारा जाए, उसको और तीव्रता दी जाए। और अनेक ऐसे मुद्दे हैं 11 साल में जो देश में हालात बने हमारे सामने हैं और राजस्थान सरकार 1.5 साल में कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई है। तो हमें लगातार सरकार को कॉर्नर भी करना है, जनता की आवाज भी बनना है और हम तब सफल हो पाएंगे जब मिलकर इकट्ठा काम करेंगे। ये सब कार्यकर्ता और नेता इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन चूंकि आपने छत्तीसगढ़ की बात की है और आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है, वहां पर आप कांग्रेस पार्टी किस तरीके से राजनीतिक रूप में आगे बढ़े वो आपको देखना है, लेकिन क्या राजस्थान को लेकर आपका और अशोक गहलोत का विजन अब एक हो चुका है? देखिए, हमारा यहाँ हमारे दल में
व्यक्तिगत लोगों की इनपुट्स हो सकते हैं, राय हो सकती है, लेकिन अंतिम जो विजन है, डॉक्यूमेंट है, चुनाव है, रणनीति है, कैंपेन है, स्ट्रैटेजी है, वो संगठन की होती है। उसमें सब लोगों का योगदान होता है। तो जो भी संगठन के स्तर पर हम लोग निर्णय लेंगे, प्रदेश के लिए, देश के लिए, उस पर हम मिलकर काम करेंगे। और किसी एक व्यक्ति कार्यकर्ता की अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन अंत में जो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी की सोच है, जो पार्टी का दायित्व है, उस सबको हम मिलकर उस काम को निर्वहन करना है। व्यक्ति विशेष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और अलग नेताओं को महत्व देकर हम लोग अपनी बातें करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पार्टी का निर्णय होता है, जो पार्टी का एक डिसीजन होता है, उस पर हमको काम करना पड़ता है, और हम सब वही करते हैं। चलिए सचिन जी, अब राजनीति में मनमुटाव कोई पहली बार नहीं हुआ है, कोई आखिरी बार नहीं हो रहा है, लेकिन अपनी तरफ से आपने कोशिश की है, पहल की है इस मनमुटाव को दूर करने की। और राजस्थान को लेकर अब आप और अशोक गहलोत, कम से कम अशोक जी तो कह रहे हैं कभी थी ही नहीं समस्या। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। सचिन पायलट, कांग्रेस नेता, हमसे बातचीत कर रहे थे। आज एक दृश्य नजर आया राजस्थान में, जहां पर राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर 25वें समारोह में जो वहां पर शिरकत की अशोक गहलोत ने, और वो ऐसे समय पर आए जब सचिन पायलट ने स्वयं उन्हें घर जाकर उन्हें न्योता दिया था।